तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे को दिखाने से जो कि अपने घर के अंदर था और किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक गाड़ी उसके घर के अंदर घुस जाती है। जब वो वहां जाके देखता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। लिहाजा वो बच्चा अपनी शर्ट को उतारता है और उसके ऊपर डाल देता है क्योंकि अब वो मर चुकी थी। अब ये सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें एक आवाज को सुनाया जाता है जो बता रही होती है कि एंजल अभी 15 साल की नहीं हुई और इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसकी उम्र इससे 3 गुना ज्यादा है और इसने उसे शायद इसीलिए बॉयफ्रेंड बनाया क्योंकि उसके पास ड्रग्स के लिए पैसे हैं। अब हम हीलाई को भी देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी हम एंजल और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो एक घर के अंदर थे और ड्रग्स पी रहे होते हैं। जब एंजल वहां से निकल जाती है तो तभी वहां पर हीलाई आ जाता है जो कि उस शख्स को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो क्योंकि इसकी एज बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद हम न्यूज को देखते हैं जो कि उसी खबर को चला रही होती है जिसका एक्सीडेंट हमने फिल्म के शुरू में देखा था। तो तभी हम मार्च नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में था। अब हम उसको एक गाड़ी के अंदर देखते हैं जहां पर कि वो अपनी शेप कर रहा होता है और साथ ही गाड़ी को भी चला रहा होता है। इसके बाद वो एक औरत के पास जाता है जो उसे काम देती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड फ्राइड काफी दिन से नहीं मिल रहा और तुम उसे ढूंढो, इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। हम आपको मार्च के बारे में बताते चले कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और वो लोगों से पैसे लेने के बाद उनकी समस्या को हल करता है। इसके बाद हम हेलाई को देखते हैं जो कि अमेलिया नाम की एक लड़की के पास जाता है। वो उसे कुछ पैसे देती है और साथ में एक कागज के ऊपर लिख कर कुछ वो कहती है कि दो लोग मेरा पीछा करते रहते हैं, एक के बारे में तो मुझे नहीं पता लेकिन एक का मैंने हुलिया और नाम इसमें लिख दिया है, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि अमेलिया के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। तभी वो एक बार के अंदर जाता है जहां पर के वो अमेलिया के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे बताने के लिए पैसे मांगता है लेकिन मार्च उसे कोई भी पैसे नहीं देता। वो बाहर आ जाता है और उस बार के बंद होने का इंतजार करता है। लिहाजा जैसे ही उसका मालिक उसको बंद करके वहां से जाने लगता है तो मार्च वहां पर उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन इसी कोशिश में उसके हाथ पर एक शीशा यानी कि कांच लग जाता है। अब हम मार्च को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहां पर के उसे बैंडेज लगाकर बाहर लेके आया जाता है। अब हम हैली को देखते हैं जो कि अपने घर से निकल रहा होता है। तभी उसे वो वक्त याद आता है जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। वो घर से निकलने के बाद मार्च के घर पर जाता है। वो उसका दरवाजा खटकाता है। जैसे ही मार्च बाहर आता है तो वो उसे मारने लगता है। मार्च कहता है मुझे बताओ तो सही तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो हीलाई कहता है कि तुम अमेलिया से दूर रहो। तो मार्च कहता है कि मैं तो उसे ढूंढ भी नहीं रहा। तभी हीलाई पूछता है कि तुमने ये काम किसने दिया तुम्हें। तो वो कहता है कि मुझे लेली ग्लाई नाम की एक औरत ने उसे ढूंढने के लिए कहा था। तभी वो वहां से गन को निकालने लगता है लेकिन हीलाई उसे बुरी तरह पीटने लगता है कि वो उसे मारना चाहता था। वो उसे पीटने के बाद जब घर से बाहर निकलता है तो तभी वहां पर हेली नाम की एक छोटी बच्ची आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम जोहो को पियोगे क्या। तो हीलाई कहता है कि बिल्कुल और साथ में उसे थैंक यू भी कहता है और साथ में हेली से पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले वहां पर चलते हुए देखा था। तो हेली उससे कहती है क्या तुम मेरे डैड के दोस्त हो। तो हीलाई कहता है कि बिल्कुल और वो अपने घर के अंदर आराम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वो वहां से निकल चुका था और कुछ शराब की बोतलों को लेकर अपने घर के अंदर आने लगता है। तभी वहां पर ओल्डर गे नाम का एक आदमी उसके घर के अंदर था। हेली जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर होता है तो वो उसे वहां पर देखता है। वो हेली से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है। तो हेली कहता है कि अगर तुम वॉशरूम को ढूंढ रहे हो तो वो दूसरी साइड पर है। तभी पीछे से ब्लू फेस नाम का एक शख्स उसे मार देता है और उसे बांधकर एक जगह पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ हम मार्च को देखते हैं जो कि मिस गैन नाम की एक औरत के पास था। वो उससे कहती है कि मैंने अपनी बेटी को देखा था लेकिन मार्च कहता है कि तुम्हारी बेटी मिस्टी पिछले हादसे में मारी जा चुकी है, जिसको तुमने देखा वो कोई और होगी। अब हम फिर से हेलाई को देखते हैं जो कि वहां पर अपनी गन को उठा लेता है और उनको मारने लगता है लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। अब हम फिर से मार्च को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ एक जगह पर एंजॉय कर रहा होता है और उसकी दोस्तों को पार्टी दे रहा था। तो तभी वहां पर हीलाई भी आ जाता है जो कि मार्च से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम अमेलिया को ढूंढते रहो। लेकिन मार्च कहता है कि वो तुम्हारी वजह से मेरा केस मुझसे छूट चुका है। तो हीलाई कहता है कि तुम उसे दोबारा कांटेक्ट करो और उससे उस केस को ले लो और इस केस के मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो मार्च कहता है कि तुम्हें उस
लड़की से क्या काम, तुम तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो। तो हीलई कहता है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो उसे ढूंढ रहे हैं, बल्कि मुझे वो चाहिए। मुझे पता है कि अमेलिया के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि उन्हें चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी वो एक बार के अंदर जाते हैं जहाँ पर के पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ पर हेलाई भी उनके साथ थी। वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी हेलाई को वहाँ पर अमेलिया के बारे में पता चल जाता है। इधर हम देखते हैं कि मार्च शराब के नशे में था, इसलिए वो उस घर से नीचे गिर जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर के उसे एक लाश नजर आती है और वो हिलाई को बुलाता है और उस लाश को टकाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम हेली को देखते हैं, जिसे कि ग्रीन फेस नाम के शख्स ने पकड़ा हुआ था, लिहाजा वो वहाँ से छूट जाती है। तो ग्रीन फेस नाम का वो शख्स हेली और अमेलिया पर फायरिंग शुरू कर देता है, लिहाजा वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो गाड़ी से उनका पीछा कर रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। जब मार्च और हेली भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो शख्स तो मर चुका है। तो तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हेली और मार्च को कटनर नार की एक औरत बुलाती है, जो कि अमेलिया की मॉम है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात को शेयर करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम पर अब एतबार कर सकती हूँ। तो हेली कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं और तुमने हमें यहाँ किसी खास मकसद के लिए ही बुलाया है। तो तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को ढूंढते रहो और उसकी हिफाजत करो। तो हिलाई कहता है कि ऐसा क्यों। तो अमेलिया की मॉम उससे कहती है कि उसने एक फिल्म बनाई है जिसके अंदर के उसने बहुत सारी ऐसी चीजों को बयान किया है जिससे कि काफी लोगों को खतरा हो सकता है और उस फिल्म के अंदर सभी कैरेक्टर मारे जा रहे हैं और अब मुझे अमेलिया की जान की फिक्र होने लगी है, इसलिए तुम उसका साथ मत छोड़ना। तो हेलाई कहता है कि इस वक्त उसे अपने घर के अंदर रहना चाहिए क्योंकि वही उसके लिए सेफ जगह है। लेकिन अमेलिया की मॉम कहती है कि मेरी बेटी को मुझ पर एतबार नहीं, वो चाहती है कि मैं उसकी सभी बातों को मानूं और वो ये सोचती है कि मैं साथ सरकार के साथ मिली हुई हूँ, इसलिए वो मुझ पर एतबार नहीं करते। तो हेलाई कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। अब हम देखते हैं कि वो घर पर आ जाते हैं जहाँ पर के वो अमेलिया को ढूंढने का प्लान बना ही रहे होते हैं। तभी वो उस होटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर के अमेलिया रहती थी। जब वो लिफ्ट के अंदर थे तो तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद सभी शख्स मारे जा चुके हैं। लिहाजा वो वापस आते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जब वो गाड़ी को चला रहे होते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा है। जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो वो अमेलिया थी, लिहाजा वो उसे अपने साथ अपने घर के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर अमेलिया उन्हें बताती है कि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो कि एक एक्सपेरिमेंट फिल्म थी, जिसके अंदर के उसने अपनी मॉम के सभी काले कारनामों के चिट्ठे खोल दिए थे, इसलिए उसकी मॉम उसे मारना चाहती है। तो हीलाई कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी मॉम है जो कि तुम्हें मारना चाहती है, उसने तो हमें तुम्हारी हिफाजत का कहा है। लेकिन अमेलिया कहती है कि वो झूठ बोल रही है और मेरे सभी साथियों और मेरे बॉयफ्रेंड को भी उसी ने मरवाया है। तो हेलाई कहता है कि तुम कुछ दिन आराम कर लो, इसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि हीलाई और मार्च जब वहाँ से बाहर चले जाते हैं तो पीछे से अमेलिया वहाँ से भाग जाती है। जब मार्च और हेलाई उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो मारी जा चुकी है और इतनी ही देर में उनके घर पर एक शख्स आ जाता है जो कि उसकी बेटी को मारने वाला था, क्योंकि वो अमेलिया के बारे में पूछ रहा था, लिहाजा उसकी बेटी के हाथ में गन थी और वो उस शख्स से कहती है कि तुम हथकड़ी को पहन लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन वो शख्स उसे घर से बाहर पटक देता है। तो तभी वहां पर हीलाई और मार्च भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस शख्स और इन दोनों के दरमियान काफी फायरिंग होना शुरू हो जाती है, लिहाजा वो शख्स वहां से भाग जाता है। अब हम हीलाई और मार्च को देखते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि उस फिल्म की अभी तक एक कॉपी पड़ी हुई है जो कि इस शख्स ने काफी फिल्मों के अंदर मिक्स करके रखी हुई है। लिहाजा वो वहां पर जाते हैं जहां पर के उस फिल्म की वो कॉपी पड़ी हुई थी। तभी वहां पर ओल्ड गे और ब्लू फेस नाम का शख्स भी आ जाता है जो कि उन पर हमला करता है। अब हम देखते हैं कि हेली और मार्च वहां पर उनके आदमियों के साथ लड़ रहे होते हैं, जबकि होली के पास वो डिक्स आ जाती है। लिहाजा वो उन सभी को मारने के बाद वो डिक्स वहां से ले आते हैं। अब उन्होंने अमेलिया की मॉम को भी सजा दिलवा दी थी क्योंकि उसने अपनी बेटी और उसके सभी साथियों को मरवा दिया था। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।